हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 3 प्रकार के हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो माना, इसमें लिखेंगे माना मूलधन यक्स, तो ब्याज हो जाएगा 2/5 यक्स। ये हो गया हमारा ब्याज, ये हो गया मूलधन। और समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 10 वर्ष। समय दिया गया है 10 वर्ष। समय दिया गया है 10 वर्ष। तो हमारा फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। इसका सबका बटा होता है 100। क्या करेंगे, हमको ब्याज दिया है 2x और हमें ब्याज की दर निकालना है, यानी r निकालना है। r हमें नहीं पता है, तो हम r को r ही रहने देंगे। 2/2x/5 यहाँ लिखेंगे, बराबर में मूलधन को x लिखेंगे। फिर यहाँ पर दर को r हम लिखेंगे और समय दिया गया है 10 वर्ष बटा 100। ये हो गया, 0 0 कट गया। फिर x हम r बराबर लिख लेंगे। r बराबर क्या हो बचा है, ऊपर बच गया x इंटू r और अपान में 10। यहाँ पर है 2x/5, ये बचा है। इसके बाद में हम देखते हैं x, हम r का वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2x/5। और ये यहाँ पर जो x है ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड आ जाएगा, ये डिवाइड कर देगा। यहाँ 10 डिवाइड कर रहा है तो इससे करेगा मल्टीप्लाई। तो ये r बराबर हो जाएगा, x से x कट जाएगा। तब क्या बचा है r बराबर 2 इंटू 10 अपान में 5। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारा रेट हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4% पर ईयर, प्रति वर्ष। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4% प्रति वर्ष। अब हमारा एक दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। इसमें भी ब्याज की दर क्या है, तो दर हमें निकालना है। तो दर को हम मान लेंगे, दर बराबर r। माना मूलधन, तो हम मूलधन को x मान लेंगे। तो हमारा मिश्रधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x, क्योंकि कोई धन है वो स्वयं का तिगुना हो रहा है। तो मूलधन को x मानेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 3x। तो हमें ब्याज जो मिलेगा, वो मिलेगा 3x माइनस x बटा 2x। यानी हमें जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 2x। समय कितना दिया गया, समय दिया गया है 30 वर्ष। तो क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है P
इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी का मतलब है प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर का मतलब है रेट और टी का मतलब है समय। तो ब्याज की जगह पर हम लिखेंगे 2x बराबर लगाएंगे पी की जगह पर x, आर की जगह पर आर इंटू टी की जगह पर 30 वर्ष बटे में लिखेंगे 100। क्या हो जाएगा, आर बराबर हम निकालेंगे, आर बराबर तो ये हो जाएगा 2x इंटू 100, क्योंकि 100 यहाँ पान में है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। x और 30 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी x इंटू 30। x कैंसिल, 0 0 कट गया, तो हमें r बराबर मिला है 2 गुणे 10 बटे में 3, तो 10 दूना 20, 20 बटा 3, तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, 2 3, यानी 6 सही 2 बटा 3%। ये है ब्याज की दर। आशा करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो कोई धन, इसमें भी दो ही दर निकालना है, तो आर माना कि दर कितना है आर, ये हो गया। मूलधन कितना है, मूलधन है माना कि यक्स, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन ये हो जाएगा 2x। और ब्याज में कितना मिलेगा, ब्याज जो होगा वो हो जाएगा 2x, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन, तो मूलधन क्या है अगले स्टेप में लिख लेंगे, यक्स है, तो हमें ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा यक्स। यानी दर को आर मान लिए हैं, मूलधन को यक्स माने हैं, तो मिश्रधन हो गया है 2x। तो ब्याज हमको जो मिलेगा वो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 2x माइनस यक्स यानी यक्स। फिर हम वही ब्याज वाले फार्मूले पर रख देंगे। ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है ब्याज का फार्मूला। तो इस पर हम रख देंगे वैल्यू, और मूलधन हमको दिया गया है यक्स, दर कितना है यही मुझे पता करना है, समय कितना दिया गया है 8 वर्ष दिया गया है, और अपान में 100, ब्याज है यक्स। तो आर बराबर हो जाएगा यक्स इंटू 100 अपान में यक्स इंटू 8। तो यक्स से यक्स कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आर बराबर 100, ये 100 अपान 8, इसको काट देंगे 4 2 जा 8, और इससे काटेंगे 25 चौका 100, यानी हमें जो दर मिलेगा वो 25/2, यानी 12.5% का रेट, 12.5% का रेट रहेगा वार्षिक वर्ष। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।